आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि समत्रिकोणीय आधार वाला एक प्रिज्म 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं 1:2 के अनुपात में हैं और प्रिज्म का आयतन 100 घन सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है और वो एक प्रिज्म का आधार भी है। ठीक है, तो देखो अगर आप चाहें तो एक प्रिज्म का फोटो बना लेते हैं। वैसे देखो प्रिज्म होता कैसा है, कोई भी प्रिज्म होगा, एक मिनट। देखिए प्रिज्म कोई भी ऐसा चित्र होता है जिसका आधार और जो शीर्ष है वो बिल्कुल सेम हो। जिस तरह का आधार हो वैसा ही शीर्ष हो। यानी कि मान लो मैंने ये शीर्ष बना दिया कि ये शीर्ष ऐसा है, तो आधार भी कैसा होगा, आधार भी इसका इसी तरह का होगा। दोनों बिल्कुल एक समान त्रिभुज होगा, एक जैसा होगा, तभी ये प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, और इसमें ये बोला गया है कि दोनों ही कैसा है, समत्रिकोणीय है, समकोण त्रिकोणीय। समकोण त्रिकोणीय का मतलब एक 90 डिग्री का कोण होगा, तो मैं ये कोण मान लेता हूं कि ये 90 डिग्री होगा। यहां भी इस कोण को मैं मान लेता हूं कि ये कोण जो है ये 90 डिग्री होगा। और जो प्रिज्म है इसकी ऊंचाई आपको 25 दे रखी है। अब देखो एक अलग से मैं त्रिभुज भी बना देता हूं आपको, समकोण त्रिभुज। देखो ये अलग से मैंने एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज का जो छोटी भुजाएं हैं उनका अनुपात आपको 1:2 दिया है। तो पहले मैं मान लेता हूं, माना कि त्रिभुज की भुजाएं x और 2x हैं। ठीक है, क्योंकि 1:2 था तो एक को मैंने x मान लिया और 2 को 2x मान लिया। यानी कि इस त्रिभुज में एक भुजा यदि x है तो दूसरी भुजा कितनी है, 2x, छोटी वाली भुजा। ठीक है, अब देखो यदि मैं आयतन लिखूं, क्योंकि हमें आयतन दिया है यहां पर कि आयतन 100 है, तो यदि मैं प्रिज्म का आयतन लिखूं तो देखिए प्रिज्म का आयतन का सूत्र आपको याद रखना चाहिए। प्रिज्म के आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आप बताओ आधार का क्षेत्रफल हम कैसे लिख सकते हैं। आधार तो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे लिखते हैं, 1/2 और गुणा उसका आधार और गुणा में उसकी ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिभुज के लिए है। ठीक है, और ये जो ऊंचाई लिख रहा हूं मैं, देखो ऊंचाई को अभी जो ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं ऊंचाई, ये किसकी ऊंचाई है, ये प्रिज्म की ऊंचाई है और ये वाली ऊंचाई त्रिभुज की है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अब 1/2 आधार की जगह पर देखो इस यहां पर मैं एक त्रिभुज बना देता हूं जिससे पता चले कि ये त्रिभुज का है। ठीक है, और यहां मैं p लिख देता हूं जिससे पता चले कि ये प्रिज्म की ऊंचाई है। तो 1/2 आधार कितना है, देखो जो आधार पे त्रिभुज है इसमें एक भुजा x था और एक भुजा कितना था, 2x है। तो 1/2 गुणा आधार में x को मान लेता हूं और गुणा में ऊंचाई में मान लेता हूं 2x को, और गुणा में ये प्रिज्म की ऊंचाई कितने दी हुई है, 25। तो ये 25 हो गया। ये आयतन हो गया। आयतन का सूत्र था 1/2 गुणा आधार गुणा, सॉरी आयतन का सूत्र क्या था, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, और आधार एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और साथ में प्रिज्म की ऊंचाई 25। और ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है प्रश्न से। अब ये 2 से 2 तो कट जाएगा और हमारे पास बचेगा x² बराबर 100/25, और ये 25 चौके 100 कट जाएगा। तो x² यदि 4 है तो x का मान कितना हो जाएगा, आप बताओ। x का मान हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब x का मान यदि 2 हो गया तो आप एक बात बताओ कि ये जो त्रिभुज आ गया हमारे पास, जो समकोण त्रिभुज था उसमें ये 2 हो गया, और ये जो भुजा है ये 2 दूना 4 होगा 2x, और ये जो है ये कर्ण है, इसको हम h लिख सकते हैं। तो कर्ण कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज में, आपको ये पता होगा। जो कर्ण त्रिभुज में या सबसे बड़ी भुजा होती है ये होती है √अंडर छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिखते हैं कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, वही ये सूत्र है। तो √अंडर हम लिखेंगे, लंब कितना आ गया है हमारे पास, देखो 4 आ गया है, तो यहां पर लिखेंगे 4 का वर्ग, और प्लस जो आधार है वो कितना आया था, x था केवल, और x का मान 2 है तो यहाँ पर 2 का वर्ग। तो ये 4 चौका 16 और 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 20, और √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पचे 20, और 4 का देखो 4 पचे 20 में लिख भी देता हूं। अब बोलेंगे आप 4 का वर्गमूल 2 हो गया और √5,
तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये √5 हो गया। यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसकी जो लंबाई आएगी वो 2√5 आएगी, और 2√5 किस विकल्प में है? दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।